हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी के उन तमाम प्रश्नों का संग्रह जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 6 फरवरी और 9 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप आर्ट्स में हैं या फिर साइंस में हैं, कॉमर्स में हैं, उन सही बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे अभी तक फॉर स्टडी पावर को चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं हमारे साथ इस चैनल पर, सही बच्चे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। और ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 7667671300 इस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है प्रेजेंट कर रहे हैं बाबू। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि मलियज का मूल नाम था। मलियज का जो मूल नाम था वो क्या नाम था? रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधार श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव। आप लोग यहाँ पर पहले नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है कि तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है: तिरिच के काटने से, धतूरे की जहर से, दुर्घटना से, या फिर जो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका जवाब होगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो जवाब ऑप्शन नंबर डी में एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका 3 नंबर में आ चुका है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद, पटाभी सीतारामैया जी, जय कृष्ण मूर्ति, या फिर जाबिर हुसैन। तो 3 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू जय कृष्ण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर है। जीदू कृष्ण मूर्ति जी इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जायसी रचित रचित जो है पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है, या फिर यहाँ पर ऑप्शन देखिए ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या फिर अवसाद है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएगा अवधि जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पे ये रहा 5 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सुर किस भाव के पद गाते थे? इसके बारे में बताना है। प्रेम के जो है पद गाते थे, विरक्ति, दयनीय, या फिर अवसाद के। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बाबू आपका यहाँ पर? तो राइट आंसर दयनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इसके बारे में आपको बताना है। तो लग्न पत्रिका है, प्रणय पत्रिका है, सीता स्वयंवर, या फिर विनय पत्रिका। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप लोग। ठीक है। तो 6 नंबर सवाल जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राइट आंसर बताइए जल्दी से। सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर में कि कहानी का अर्थ क्या होगा? ठीक है। कहानी का अर्थ क्या हो जाएगा? एक आंख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास, या फिर विश्वास प्रतीति। आप लोग बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर विश्वास प्रतीति हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। और उसके बाद अगला सवाल, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या था? रुद्र प्रताप नाम था, साहू जी नाम था, भानु प्रताप नाम था, या फिर यज्ञ सेन नाम था, है ना। तो आप लोग 8 नंबर सवाल पे जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर बोलिएगा बाबू यहाँ पर साहू जी नाम था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिए, लाइव चैट आपके लिए ओपन भी है, तो आप लोग लाइव चैट में भी बता सकते हैं आंसर। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर प्रसाद जी के पिताजी का नाम था, बताइए क्या नाम था जी? रवि रत्न प्रसाद साहू नाम था, देवी प्रसाद साहू, कलिका प्रसाद साहू, या फिर चंडिका प्रसाद साहू। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है जल्दी से। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 10 नंबर में कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसके बारे में बताइए। तो 16 अगस्त 1904 को, यहाँ पर जो है 20 जुलाई 1920, या फिर 18 मई 1930, या फिर 12 अगस्त 1905। आप लोग यहाँ पर जो है 10 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? तो देखिए 16 अगस्त 1904 ईस्वी को जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो यहाँ पर इतने पास अपने उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। आप लोग बताइए। 11 नंबर सवाल जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे भारत इतिहास और संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? इसके बारे में पूछा गया है। तो दिव्य दान पहला ऑप्शन है, फिर आपका यहाँ पर मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा, चांद का जो है मुंह टेढ़ा। आप लोग आंसर क्या करेंगे? 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो चांद का मुंह टेढ़ा यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि अभी किस में बताए थे? ऑप्शन नंबर डी में बताए थे। राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर में। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे, 13 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? इसके बारे में बताइए। सरोज जो है कौन से संधि का उदाहरण हो जाएगा बाबू? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके सामने? जल्दी से आंसर कीजिएगा।
सारे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा बाबू यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महो प्लस ईस हो जाएगा, महा प्लस ईस हो जाएगा, मही प्लस ईस या फिर मही प्लस ईस। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, और अलग अलग मात्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जो जवाब होगा राइट आंसर महा प्लस ईस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर 15 नंबर में सवाल के दिग्गज किस संधि का उदाहरण होगा, इसके बारे में बताइए। दिग्गज जो है कौन से संधि का उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। 15 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल परमात्मा किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, परमात्मा जो है कौन से संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, यण संधि हो जाएगा, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। इसका जवाब है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल 17 नंबर में है सवाल कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह शब्द जो है वो कौन से समास का उदाहरण है, नवग्रह। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो बताइएगा दिगु होगा, व्ययी भाव होगा, कर्मधारय या फिर यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जवाब लगाइए, सही उत्तर दिगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो आप लोग चार ऑप्शन देख रहे हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएगा दूसरा पद प्रधान होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 19 नंबर में है कि चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। बहुवीरी, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। आप लोग 19 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा बाबू। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुवीरी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। उसके बाद सवाल देखिए 20 नंबर में आता है सवाल की गर्भ शून्य शब्द में समास बताइए। गर्भ शून्य शब्द में जो है समास जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो 20 का जवाब हो जाएंगे क्या बाबू, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा या फिर यहाँ पर देखिए करण तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष केवल। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो उल्टा शब्द यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रतिकूल बोलेंगे, विकुल बोलेंगे, अनु बोलेंगे या फिर कुल बोलेंगे। 21 नंबर सवाल का जवाब क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर जो है ए को आप लोग राइट आंसर कीजिए। अगला प्रश्न 22 नंबर में है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम बताना है, श्री राधा, विनाश, इति श्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 22 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे इति श्री, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 23 नंबर में कि अमूर्त का विलोम बताइए। अमूर्त का विलोम क्या होगा, मूर्त होगा, मंगल होगा, अमंगल होगा या फिर अपूर्ण होगा। आप लोग 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है बाबू, फटाफट से उत्तर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे मूर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कीजिए। अगला सवाल आपके सामने मानव का विलोम आपको बताना है। मानव का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द पूछ रहा है ना बाबू, है ना, क्या पूछ रहा है, उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चे। राक्षस आप लोग का पहला ऑप्शन है, दूसरा दानव है, तीसरा आदमी है और लास्ट है मनुष्य। तो मानव का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका, चलिए आंसर बताइए। दानव, हाँ बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर दानव जो है ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय जो होगा वो किस में होगा, बचत, भलाई, मूलतः या फिर चतुराई में। यहाँ पर जो है जवाब आपका क्या लगेगा, 25 नंबर सवाल में आपका जवाब क्या हो जाएंगे, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। तो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे बचत में, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 26 में है कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, ई, ता, पन या फिर अनु। बताइए 26 का जवाब क्या बोलिएगा बाबू आप लोग यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर अनु, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 27 नंबर में आ चुका है कि निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय जो होगा वो कौन सा होगा, नशीला, भवदीय, भावुक या फिर याचिका। 27 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर याचिका, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, ये तो आप लोग ध्यान में रखे हुए हैं, है ना, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट आपको याद है। देहदान हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पीकदान, तीसरा है
जीवन दान और लास्ट है धन दान। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोलेंगे 28 नंबर में? 28 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर पीक दान। ठीक है, पीक दान आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल। बताइए 29 का जवाब आप लोग क्या बोलेंगे बाबू? 29 का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर बादल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर में आ चुका है कि पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है वल्लभ, स्वामी, भारवा या फिर भर्ता। बताइए 30 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो भारवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर में आ चुका है कि अम्लीय का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। यहाँ पर विष होगा, सुधा होगा, मधुप होगा या फिर आम्र हो जाएगा। 31 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे सुधा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 32 नंबर में कि उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उड़न छू होना इस मुहावरे का अर्थ बताना है जादू करना। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन संकट देखकर भागना। क्लियर है, संकट देखकर भागना, नजर ना आना या फिर डर करके जो है छिपना। तो आप लोग यहाँ पर बताइए उड़न छू होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए 32 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा संकट देख करके भागना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, कनी काटना का अर्थ क्या होगा? कनी काटना का अर्थ जो होगा वो क्या होगा? किनारा काटना, किनारा कर जाना, किनारे का जो है बैठना, दूर रहना, है ना? तो आप लोग 33 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे दूर रहना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 34 नंबर में आ चुका है कि काम काज में कोरा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम काज में कोरा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना। तो बताइए 34 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? 34 नंबर प्रश्न जो आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे काम न जानना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 35 नंबर में कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पर सॉरी क्या नहीं होगा? ठीक है, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्यता या फिर तंदुरुस्ती, है ना? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 35 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग? तो यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे बाबू अरोगता। ठीक है, स्वस्थ, सेहत, तंदुरुस्ती ये सब क्या है? आपका जो है पर्यायवाची शब्द है आरोग्यता का, लेकिन यहाँ पर जो है आरोग्यता और यहाँ पर नहीं जो है वो आरोग्यता का है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर शब्द है आरोग्य, है ना? आरोग्य का जो है पर्यायवाची नहीं है, वो अरोगता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका तनु का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ठीक है, मिलता-जुलता शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ईश्वर राइट आंसर बोलेंगे या फिर सॉरी यहाँ पर देखिएगा ईश्वर बोलेंगे या फिर कृष्ण बोलेंगे, कामदेव या फिर वसंत बोलेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 36 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर तनु का जो है यहाँ पर वसंत, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है वसंत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल कहता है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। तो यहाँ पर चक्रवात होगा, पावस, पवन या फिर अनल हो जाएगा। तो 37 नंबर सवाल जो आप लोग देख रहे हैं बाबू, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे आपके पवन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 38 नंबर में आ चुका है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। तो नीरी हो जाएगा, नी हो जाएगा, नीर या फिर नी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला जवाब सही है। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर में आ चुका है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए जो है आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन जो शब्द है, गमन, इस शब्द को विपरीतार्थक बनाना है, उल्टा बनाना है, तो उप का उपयोग कीजिएगा, आ का, प्रति या फिर अनु। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर आगमन, है ना? आगमन उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला जवाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग जोड़ करके हम लोग बना दिए विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर। अगला सवाल 40 नंबर में कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? संकल्प में जो है यहाँ पर उपसर्ग बताना है आपको। तो स होगा, सन होगा, स अधा म होगा या फिर स हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब लगा दीजिए। 40 का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर स अधा म। ठीक है, स अधा म जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर जी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 41 नंबर में है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वो किसे कहा जाता है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा।
सॉरी, यहाँ पर 41 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे बाबू सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 42 नंबर में आ चुका है कि संध्या का विलोम है। ठीक है, संध्या का विलोम क्या होगा? प्रातः, निशा या फिर रात्रि। बताइए संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या का मतलब होता है शाम। तो हम लोग यहाँ पर विलोम शब्द क्या बोलेंगे? विलोम शब्द हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रातः बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 42 में। अब अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछता है कि आदान का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो क्या होगा? आदान का जो है विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर प्रदान, दान, त्याग या फिर अपर्ण हो जाएगा। 43 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे बाबू प्रदान। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट कीजिए। अगला सवाल, आंसू शब्द यहाँ पर क्या होगा? आंसू जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। आप लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, शब्द क्या है? आंसू। इसका जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये जो है तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 45 नंबर में कि बॉयज सॉरी बाजक के रचयिता कौन है? ठीक है, बॉयज नहीं है, बाजक है। तो बाजक के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी या फिर जायसी। 45 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 46 नंबर में कि गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? बालक, पुत्र, कंसाई या फिर अकंस्त कहलाता है। 46 का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकंसाई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 47 नंबर में आ चुका है आपका सवाल कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता क्या है? बजबटुक कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है, अंतेवासी या फिर गुरुकुल। आप लोग 47 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर देखिएगा अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप लोग 48 का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी से। ठीक है जी, चलिए सवाल का ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा है भक्ति रस, तीसरा है वीर रस और लास्ट है वत्सलीय रस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या करेंगे? 48 में सही जवाब हो जाएगा आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है 49 नंबर में कि आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आग होगा, हवा होगा, पानी होगा या फिर सूखा हो जाएगा। 49 का जवाब क्या होंगे बाबू? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे आपके आग, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी मिलता जुलता शब्द क्या होगा? आयुष्मान। ठीक है, आयुष समान मतलब का जो है यहाँ पर इस शब्द का पर्यायवाची बताना है। पुत्र, शिष्य, चिरंजीवी या फिर धनवान। तो यहाँ पर जवाब होगा चिरंजीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी वाले। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर टोटल बता दिए हैं, यानी हाफ सेंचुरी आपका कंप्लीट है। तो सही बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारा जो है प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये क्लास पसंद आया तो सही बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जम करके इस क्लास को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं तो प्यारे बच्चे पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग को क्या करना होगा? पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप सभी बच्चे फोर स्टडी पावर ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे क्या करेंगे? फोर स्टडी पावर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा आपका, पीवाईक्यू मिल जाएगा आपका। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपका। ये सारा चीज़ अवेलेबल है, क्लास भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। तो ये सारा चीज़ फोर स्टडी पावर ऐप पे मिलेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे डाउनलोड करेंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको देख लेना है और टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना है। क्लियर? और जो बच्चे जो है ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसके लिए आप लोग जो है 7667671300 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भेजिएगा। आपको तुरंत जो है लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पे, क्योंकि जितने भी क्लासेस आपके प्रीवियस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको वहीं पर दे दिया जाता है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो है कोई भी जो है स्पेशल क्लासेस का अगर अनाउंसमेंट होगा तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। फिर मिलेंगे आपसे धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चे को।